नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एच पी जी के एच पी जे बी टी टेट नवंबर 2021 का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें से हमने 15 क्वेश्चन को कर लिया है। 16th नंबर का क्वेश्चन है 106 पर, द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर 8, 9, 5, 0 एंड 6 इज। तो हमारे पास जो है डिजिट्स दिए गए हैं, यहाँ पर देखो 8, 9, 5, 0 और एंड 6 ये दिए हैं। तो इस इनसे मिलाकर जो 8 है, 9 है, 5 है, 0 है और 6, इनसे मिलाकर हमने एक सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे लीस्ट नंबर जो है बना लेना है। तो हमने जो है बना लेना है और उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल देना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है जो क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस ये जो ऑप्शन में दिया गया है कि ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर का जो है डिफरेंस कितना आएगा, ये इनमें से चार ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हमने चूज करनी है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग 8, 9, 5, 0, 6 इन डिजिट्स को, तो हमारे पास कितना आएगा, इसको हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा यहाँ पे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर और छोटा, इस तरह से। ओके, तो सबसे बड़ा है हमारे पास 9, फिर 8, फिर 6, फिर 5, फिर 0। तो इस तरह से हमारे पास बन गया 98,650। तो लिस्ट नंबर बना लेना हमने इन्हीं से जोड़ के। तो सबसे इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर लगा लेना है। तब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर सब लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 0, 5, 6, 8 और 9। तो ये आएगा 5,689 हमारे पास नंबर आ गया। ओके, तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आएगा, ये देखो इन दोनों को माइनस कर रहा मैं यहाँ पर। 10 में 9 गए 1, 14 में 8 गए 6 और 15 में 6 गए 9, 7 में 5 गए 2 और 9 का 9 रह गया। तो 92,906 ये इसकी जो है राइट आंसर आ गया। तो 92,906 जो है सी ऑप्शन में, तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास 107 नंबर का क्वेश्चन। इफ द एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल एज 65 एम माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ एम इज। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 65 और 117 का जो एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है। देखो 65 मीटर एम माइनस 117। तो इसकी इसमें जो है तब हमने क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम की वैल्यू जो है हमारे पास जो है ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन मैंने राइट ही नहीं की, चलो कोई बात नहीं। तो एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एच सी एफ कितना आ जाएगा, एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117। तो एच सी एफ कितना आएगा 117 और 65 का, तो ये आएगा 13। कैसे आएगा, देखो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर हो गए 65 को, तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, 13 5 ज़ार होता है 65। तो इसके बाद हमारे पास 117 की जो अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 into 3 into 1 13। ओके, 3 3 ज़ार 9, 9 13 ज़ार 117 आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो कॉमन क्या आ जाएगा, इनके जो फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन सी है, इसमें देखो एक 13 ही कॉमन है, बाकी तो 3 और 5 है, अलग अलग है। तो एच सी एफ कितना आएगा, इसलिए 13 आ जाएगा इसका एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 13 आ गया। बट इसको जो एक्सप्रेस किया गया है 65 एम माइनस 17, ये देखो यहाँ पर। तो इसलिए इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 13 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये भी एच सी एफ ही है और ये भी एच सी एफ ही है। ठीक है, तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ये भी है इसका और ये भी इसका है। तो इन दोनों का 65 और 117 का, तो हम जो इसको इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट किया तो हमारे पास आ गया ये। तो अब हमने क्या करना है, 117 को राइट साइड ले जाना है। तो इम्प्लाइज 65 एम इज इक्वल टू 13, 117 माइनस का इधर आकर जो है माइनस प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से इनको प्लस करके कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 65 एम इज इक्वल टू 130। 130 इन दोनों को प्लस करके आ गया, तो इम्प्लाइज। तो यहाँ से 65 को हम साइड चेंज करके ले जाएंगे राइट साइड। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये देखो यहाँ पे m के लिए, तो m को मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, और इधर आकर जो है राइट साइड आकर ये डिवाइड करिए। तो m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 130 डिवीजन 65। तो 65 से डिवाइड करके हमारे पास जो है
2 आ जाता है एम की वैल्यू। तो राइट आंसर इसका 2 आ जाएगा, जो भी ऑप्शन इसमें एम की वैल्यू 2 है तो वो हमारे पास इसकी राइट ऑप्शन आ जाएगी। ओके, तो ये तो था हमारे पास 177 नंबर का क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 108। तो इसमें क्या दिया गया, फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो कोई इंटीजर है हमारे पास क्यू, उसमें जो है ऑड इंटीजर आएगा, किस कंडीशन में ऑड इंटीजर आएगा, सिंपली क्यू लिखेंगे तब आएगा, सिंपली क्यू प्लस वन लिखेंगे तब आएगा, 2q लिखेंगे तब आएगा, या फिर 2q प्लस वन आएगा लिखेंगे तब आएगा। तो देखो q की वैल्यू हमें यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, जैसे q पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैंने पॉजिटिव ले ली, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके इस तरह से ले लिया मैंने q की वैल्यू। तो अगर हम इसमें जो ए ऑप्शन ले लेते हैं, देखो ए ऑप्शन में अगर 0 भर देते हैं तो ये 0 बन जाता है, 1 भर देते तो ये 1 बन जाएगा, 2 भर देते यहाँ पर तो 2 ही बनेगा, 3 भरेगा तो 3 बन, इस तरह से ये इवन ऑड बन रहा है। तो हमें तो ऑड ही चाहिए, ओनली ऑड इंटीजर ही चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो है बी ऑप्शन में देखेंगे, बी ऑप्शन में 0 भरेंगे तो ये 0 प्लस वन 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 भरेंगे तो 2 प्लस वन 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 भरेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस सॉरी 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ भी इवन ऑड आ रहा है, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास जो है इस ऑप्शन में देखेंगे तो देखो 2 इंटू क्यू, किसी भी नंबर को इन इंटीजर में से किसी को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इवन नंबर बन जाएगा। 2 इंटू वन तो 2 ही आ जाएगा, 3 इंटू टू 6 आ जाएगा, 4 इंटू टू 8 आ जाएगा, मतलब इवन नंबर बन रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास ये ऑप्शन बचेगी, इसमें भी देखेंगे। अब देखो 2 इंटू अगर हम 1 भरेंगे क्यू की जगह पे प्लस 1 आएगा, देखो कितना आएगा 2 प्लस 1 तो कितना आएगा 3 आया। ओके, तो 3 आ जाएगा ये वाला, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है जो है ऑड नंबर बन गया। अगर मैं इसमें जो है 2 को भरूंगा, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5, फिर से 5 ऑड नंबर आ गया। 4 भर देता हूँ, 4 इंटू टू तो आ गया 8, 8 प्लस 1 9, फिर से क्या आ गया, ये आ गया ऑड नंबर। तो मतलब इसमें अगर हम क्यू की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव या नेगेटिव भरेंगे तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी सभी जगह पर, तो ऑड इंटीजर आ जाएगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारे पास ये आ गया 2q प्लस 1। तो सॉल्यूशन में सिंपली दिया है हमारे पास 2q प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 109, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग होता है एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, जैसे यह न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, इस न्यूमरेटर को जो है डिनोमिनेटर से भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए, एक टाइम पे 0 आ जाएगा। तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है हमारे पास जो है ऐसे जो डिवीजन होती है जहाँ पर जो है रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 एट ऑल। ओके, कहीं भी इसका जो है रिमाइंडर 0 ना आएगा। तो तब इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। अब यहाँ पर देखो 17 अपॉन 2 रेस्ट पावर 3 एंड ये पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट पावर 0। तो इसको देखेंगे तो अब देखो हमने जो है 9th क्लास में पढ़ा है कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनका डिनोमिनेटर हमेशा 2 रेस्ट पावर m मल्टीप्लाई बाई 2 5 रेस्ट पावर n होगा। इन दो नंबर से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, इन दोनों की पावर कुछ भी हो, तो किसी भी नंबर को इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है रिमाइंडर एटलीस्ट वन टाइम पे 0 आ जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यही होगा। बट इसमें भी चेक करेंगे, इसमें फिर से 7 है, 7 की पावर 3 है, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं क्योंकि ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से याद रख लेना है, जब भी 2 की पावर m और 5 की पावर n हो, चाहे पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 में या 0 हो, कुछ भी हो, तो वो जो है टर्मिनेटिंग ही होगा, क्योंकि 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर जो है कंप्लीट डिवीजन होती है। 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो फिर वो भी एक न एक पॉइंट पर आकर जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है 2 और 5 से ही टर्मिनेटिंग आ जाएगी, 2 की पावर और 5 की पावर पे, है ना। तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर ये आ जाएगा 17 अपॉन 2 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई 5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो राइट आंसर ये आ जाएगा बी ऑप्शन।
तो नेक्स्ट है हमारे पास 112 नंबर का क्वेश्चन, इफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल। जो एक्यूट एंगल है, मान लो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसका जो एक्यूट एंगल है, मान लो ये बी है, ए है, ये सी है और ये बी है। ओके, तो ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं जिसको, है ना, ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट। बट बोला है कि ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर आपस में, मतलब कि ए एंगल और सी एंगल जो है बराबर है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया ए से। ओके, इस एंगल को मैंने ए से डिनोट किया, इसको बी से, इसको सी से। तो यहाँ पर फाइंड करना है कि जो एक्यूट एंगल है ये दोनों बराबर है, तो इसका जो एक्यूट एंगल की वैल्यू कितनी आएगी। तो एक एंगल तो राइट एंगल का 90 होता है, तो दूसरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखा है कि ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से कौन सा आएगा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। हमें पता है कि जो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आ गया, तो इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज जो a प्लस बी प्लस ए सी की जगह पे मैंने क्या कर दिया, a भर दिया, क्योंकि a और c बराबर है तो a भर दिया। तो क्या आएगा, इक्वल टू 190 डिग्री आ गया। अब a प्लस ए कितना होता है, 2a आएगा, 2a प्लस 90 डिग्री, बी की जगह पे 90 डिग्री बन दिया क्योंकि राइट एंगल है। तो हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। इम्प्लाइज जो लास्ट में हमारे पास ये आ गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री को राइट साइड ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 आ गया, है ना। तो अब यहाँ से a निकाल दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, वहाँ जाके जो है डिवाइड करेगा, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 90 डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 45। ए और सी की वैल्यू बराबर आ जाएगी 45 डिग्री, तो राइट ऑप्शन कौन सी आएगी, बी ऑप्शन राइट होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 110 नंबर पे। तो लिखा गया है और ट्रेन लेफ्ट हैदराबाद एट 13:15, है ना, 1:15 पर जो है फ्राइडे के दिन जो है उसने हैदराबाद को छोड़ दिया। और ट्रेन अलग अलग है, और ट्रेन अलग है ना, एक ट्रेन। तो रीच्ड बेंगलुरु एट 7:30 ऑन सैटरडे। सैटरडे की सुबह 7:30 पर ये जो है पहुंच जाती है, कहाँ पर, ये पहुंच जाती है बेंगलुरु। तो टोटल टाइम पीरियड निकालना हमने कि बेंगलुरु से, हैदराबाद से बेंगलुरु कितना टाइम लगेगा। तो अब 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आ जाएगी। तो सॉल्यूशन में क्या हुआ, द ट्रेन लेफ्ट हैदराबाद ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के दिन जो है ट्रेन ने हैदराबाद को छोड़ दिया, तो 1:15 पर आफ्टरनून में। द ट्रेन रीच्ड बेंगलुरु ऑन सैटरडे। सैटरडे की सुबह जो है वो पहुंच गई 7:30 पर। अब देखो टाइम टेकन ऑन फ्राइडे, फ्राइडे की बात करते हैं, तो फ्राइडे में जो है वो 1:15 पर निकल गई थी दिन के समय। तो 1:15 का मतलब क्या है, ये हमने जो है क्या कर लेना है, ये हमारे पास जो है टोटल आवर होते हैं हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर जो है इसको माइनस, इससे 24 घंटे को माइनस करेंगे तो 1:15 को, जो दोपहर के हैं वो 13:15 हो गए वो, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो है हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ से कैरी लाएंगे 60 मिनट आ जाएगा, है ना। ये मिनट मान के चलो, ये आवर मान के चलो, यहाँ पर कितना रहेगा, 23 रह जाएगा। तो 23 में 10 गए तो ये तो सिंपली रहेगा 10, और 60 में से 15 गए तो 45 मिनट आ जाएंगे। तो 10 आवर एंड 45 मिनट्स हमारे पास जो है, इसको माइनस करके आ गए। ये तो था हमारा टाइम जो लिया गया था फ्राइडे को। अब सैटरडे का जो टाइम टेकन है, सैटरडे में ट्रेन ने कितना टाइम लिया, तो सिंपली 7 घंटे 30 मिनट ले लिए, मॉर्निंग का टाइम है सिंपली ले लिए 7 घंटे 30 मिनट। तो अब जो है टोटल टाइम जो है हैदराबाद से बेंगलुरु तक जाने के लिए जर्नी में होल टाइम कितना आ गया, तो वो इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा, शुक्रवार के टाइम का और शनिवार के टाइम को प्लस करेंगे। शुक्रवार में 10 घंटे 45 मिनट लिए हैं, और शनिवार को जो है 7 घंटे 30 मिनट लिए। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे सिंपली, देखो यहाँ पर, है ना, तो ये क्या आएगा, इन मिनट्स को मिनट्स में प्लस किया तो कितना आएगा, 45 प्लस 30 तो 75 आएगा। बट 75 से अगर हम जो है 60 मिनट को माइनस करेंगे, 60 मिनट से मैं क्या करता हूँ 1 आवर को निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये निकाल दिया 1 आवर को, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास 15 आएगा, तो ये 15 मिनट्स बच गए, यहाँ पर आ गया। और जो ये वाला हमारे पास आ गया, जो ये वाला हमारे पास 1 आवर बन गया, यहाँ पे 1 आवर को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 7 18, तो 18 आवर आ गया। इस तरह से हमारे पास जो है ये 18 आवर आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर लेना है, लाइक कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर के, तो वो हम अपकमिंग वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।